हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 2 3 हमने सुना था तेज, क्षमा, धैर्य के बारे में, और हम चर्चा करेंगे अब पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तो पवित्रता जो है धर्म के 4 पिलरों में एक एक जो पिलर है वो वास्तव में पवित्रता के लिए है। हम सोचते हैं कि धर्म की जो इमारत है वो 4 पिलर्स पे खड़ी है, और इन पिलर के टूटने पर धर्म डेफिनेटली गिरेगा, और अगर इनमें से कोई एक आध पिलर भी गिरेगा तो धर्म की छत जो है डामाडाल हो जाएगी। तो हम सुनते हैं कि शौचम, पवित्रता उनमें से एक पिलर है। जब एक पिलर टूटेगा, अगर 3 पिलर खड़े भी रहे, हाँ, सत्यता, अहिंसा इत्यादि, तो ये जो क्या होगा, हमारी इमारत का अगर एक पिलर गिरेगा तो आपको क्या लगता है, हाँ, इमारत पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए ये धर्म के 4 पिलर के आधार पर ही श्रील प्रभुपाद ने 4 नियम बनाए। हमारे इस्कॉन के अंदर आप जानते हैं 4 नियम है। नो मीट ईटिंग, जो कि दया के पिलर को, दया होना ही चाहिए एक समाज में। यदि दया नहीं है तो धर्म की इमारत गिर जाएगी। क्योंकि एक कोई व्यक्ति, जब हम जानवरों पर दया नहीं करेंगे तो हम इंसानों पर भी दया नहीं करेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब इंसानों को इंसान खाएगा। उसके बाद में नो इंटॉक्सिकेशन, जो कि तपस्या का पिलर, हाँ, धर्म का पिलर को तोड़ता है। इसलिए उसके लिए प्रभुपाद ने नियम बनाया नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा पान नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे चाय और कैफीन क्यों ना हो या चॉकलेट क्यों ना हो। क्योंकि जो व्यक्ति नशा करेगा वो तपस्या कैसे करेगा? क्योंकि तपस्या करने के लिए मन को नियंत्रित करना पड़ता है। जो नशा करेगा उसका मन नियंत्रण में आएगा ही नहीं, है ना। तो नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैमलिंग। गैमलिंग, जुआ खेलना, जुआ खेलने से धर्म का एक और पिलर टूटता है, जिसको हम कहते हैं सत्यता। हाँ, समाज में अगर सत्यता नहीं होगी तो साधु के वचन पे कौन बिलीव करेगा? अध्यापक के वचन पे कौन बिलीव करेगा? माता पिता के वचन पे कौन बिलीव करेगा? नौकरी, बिजनेस कैसे चलेंगे? हाँ, जब आदमी जो बोल रहा है, जितनी सत्यता कम होगी उतनी व्यवहारिकता समाप्त हो जाएगी संसार से। हाँ, तो तीसरा और चौथा पिलर है, हाँ, वो है पवित्रता का, जो कि टूटता है इलिसिट रिलेशनशिप्स। जो रिलेशनशिप वैध नहीं है, यदि उन रिलेशनशिप को हम करते हैं तो उससे हमारा पवित्रता का जो पिलर है वो टूटता है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी इन गुणों के अंदर एक पिलर क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता, नॉर्मल पवित्रता तो सब लोग जानते हैं कि नहाना धोना है, इत्यादि करना है। लेकिन जो वास्तविक पवित्रता के जो यहाँ पर बताया श्रील प्रभुपाद ने, वो ये बताया कि इवन आपको अपनी अगर पत्नी के साथ भी संबंध बनाना है तो वो भी ये सोच के बनाना है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ। ये सोच के यदि हम कर पाएंगे, हाँ, धीरे धीरे इसका प्रयास करेंगे। आई नो, जैसे कि 16 माला एक दिन डिफरेंट, एक दिन बड़ी मुश्किल लगती है, हाँ, और धीरे धीरे आसान हो जाती है, वैसे ही ये चीज़ भी धीरे धीरे आसान हो जाती है। हाँ, परम वैष्णव का ये कथन है। यमुनाचार्य ने बोला कि जब भी मैं इस प्रकार के रिलेशनशिप जो इलिसिट है या इसके बारे में सोचता हूँ, या इवन हमला ऐसे कैसा भी स्त्री पुरुष के संबंध के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मेरे को थूकने का मन करता है। दैट मीन्स यमुनाचार्य को वो हायर टेस्ट मिला, जो कि अब, हाँ, जैसे माना कि हम बचपन में किसी गली के हलवाई से खाते रहे मिठाई, हमें बड़ी अच्छी लगती थी जलेबी, और एक दिन हमने बहुत ही मशहूर जलेबी बनाने वाले की जलेबी खा ली, उसके बाद वो गली वाली जलेबी अच्छी नहीं लगेगी। उसी तरह से जब हम आध्यात्मिकता का ये टेस्ट लेंगे तो हमें ये टेस्ट, जो कि आज की डेट में इंसान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगता है। श्रील प्रभुपाद बताते थे कि पूरा संसार इसी एक इंद्रिय से, इसी एक टेस्ट के कारण, हाँ, बंधन में है। इसको कहते हैं शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ। हम बंधन में हैं इसके कारण से, है ना। हम व्रत कर लेंगे, अनुष्ठान कर लेंगे, लेकिन हृदय से इस काम वासना को नहीं निकाल पाएंगे। और ये काम वासना हमारे हृदय को अशुद्ध करती है, चेतना को अशुद्ध करती है, और बाद में हमारे शरीर को अशुद्ध करती है। इसलिए इसके लिए एक नियम बनाया गया, नो इलिसिट रिलेशनशिप, नो इलिसिट सेक्स। क्या लिसिड है, क्या वैलिड है और क्या इनवैलिड है, ये हमें पता चलेगा। क्या चीज़ वैलिड है, क्या इनवैलिड है, हमें पता चलेगा जब हम कृष्ण भावनामृत में आएंगे। नहीं तो उस व्यक्ति को हर चीज़ वैलिड लगने लग जाएगी, राइट। जब व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करता है, त्याग और तपस्या पैदा करता है, तब उसको अपने आप से लगता है, अंदर से फीलिंग आने लगती है कि क्या ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ? नहीं, दिस इज इलिसिट। जब तक ऐसा भावना ना आए तब तक जो हमारे सीनियर्स बोले उनकी सुननी चाहिए।
नहीं तो हमें लगेगा इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा करने में क्या दिक्कत है, ऐसा करने में, घूमने में क्या दिक्कत है, हनीमून में क्या दिक्कत है, वटेवर वटेवर। तो जो हमारे सीनियर्स हमें बोले हैं तब तक हमें उन्हीं की माननी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे अंदर से ये आवाज़ आती नहीं है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट गुण है पवित्रता का। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम भगवान की सेवा करने निकले हैं। यदि हमारी चेतना पवित्र नहीं है, हमारा शरीर तो हमने नहा के पवित्र कर लिया, लेकिन हमारी चेतना पवित्र नहीं है। जैसे कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बार क्या था कि एक पंडित जी थे, तो पंडित जी का घर एक वैश्या के घर के सामने था। हाँ, तो जब भी वो भगवान की पूजा करने लगते थे, उनके दिमाग में यही आता था कि वैश्या के घर में घंटी बजी है, अच्छा वो वाला क्लाइंट आया होगा, अच्छा वो दोनों अब मंदिर गए हैं, अब वो दोनों क्या कर रहे होंगे, अब वो दोनों क्या कर रहे होंगे। तो भगवान की पूजा करते हुए एक ब्राह्मण था, सो कॉल्ड जात ब्राह्मण, उसकी चेतना में ये आ रहा था कि वैश्या वहाँ पर सामने के घर में क्या कर रही है। और वैश्या वहाँ पर रहते रहते, हाँ, वैश्या के हृदय में इतना परिवर्तन आया कि मंदिर के सामने थी, तो जब वो कोई उसके घर में आता था या कुछ भी होता था, उसके दिमाग में निरंतर ये रहता था कि घंटी बज रही है, पंडित जी घंटी बजा रहे हैं, क्या कर रहे होंगे, विग्रह की सेवा कर रहे होंगे, आरती कर रहे होंगे। तो ये इसको कहते हैं चेतना। तो जो यहाँ पर वैश्या की चेतना है, वो वैश्या की चेतना उसको भगवत धाम ले जाएगी, और ब्राह्मण की चेतना उसको नरक में लेके जाएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बोला कि पवित्रता बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी चेतना की पवित्रता, तन मन की पवित्रता से अधिक इम्पोर्टेंट। हम लोग बड़े चिंतित रहते हैं यदि हमारे कान में मैल आ जाए, यदि हमारे नाखून में मैल आ जाए, है ना, बड़े चिंतित रहते हैं। हमारे आईब्रोज के बाल थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाएं, तो हमारी चिंता रहती है, ओ बाल थोड़े टेढ़े मेढ़े। पवित्रता, प्रभुपाद ने बोला यू शुड बी लुकिंग वेरी प्रेजेंटेबल। हमारे कपड़ों में ज़रा से इधर का उधर हो जाए, चेहरे पे हल्का सा दाग हो जाए, हम बड़े विचलित हो जाते हैं। लेकिन हमारे हृदय में जो दाग पड़े हैं उसके लिए हम इतना चिंतित नहीं है, और चिंतित नहीं है इसी कारण से वो जा नहीं रहा है। यदि उसकी चिंता करेंगे तभी उसका इलाज कराएंगे, है ना। जिस रोग की आपको चिंता नहीं होती है उस रोग का इलाज नहीं कराते आप। तो इसलिए इस पवित्रता का जो ये इसके ऊपर बड़ा हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि पवित्र हृदय से, पवित्र तन से, मन से ही हम भगवान की सेवा वास्तव में कर पाएंगे, नहीं तो हम क्या भगवान की सेवा करेंगे। उसके बाद में है जो हमारा अंतिम गुण है इस श्लोक में, वो है ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तो हम लोग श्लोक में भी सुनते हैं कि अमाननीय मान देना कीर्तनीय सदाहरि। जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हम ऐसे व्यक्ति को भी मान दें जो हमें अपमानित करे, या अपने मान की कभी इच्छा न करें, और हमेशा दूसरों को सम्मानित करने के लिए प्रेरित रहें। लेकिन हमें लगता है जब जिस जगह में मेरा सम्मान नहीं, उस जगह में मेरा क्या काम है, तो कहाँ जाएंगे हम इस संसार से, इसको छोड़ कर कहाँ जाएंगे। जो माया है ना, बोलती है, माया क्या बोलती है पता है? माया बोलती है हजूर रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। माया कहती है ना पिक्चर में, वो माया ही है वो साथ साथ। कहाँ भागेंगे हम इससे? भाग नहीं पाएंगे हम। इसलिए हमें इसको फेस करना पड़ेगा कि संसार में डुअलिटी है, जहाँ पर सम्मान मिल रहा है वहाँ अपमान मिलेगा ही मिलेगा, मान के चलना पड़ेगा। इसलिए उसको सहन करने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। इससे पहले हमने सुना क्षमा, धैर्य, हम बहुत सारी चीज़ें गुण सुन के आ चुके हैं। इसलिए वी शुड बी रेडी कि हमारा अपमान किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हमें अपना सम्मान देना है दूसरों को, क्योंकि ये गुण भगवान को प्रिय है। इसलिए हम इसलिए सम्मान नहीं देते कि इसने मुझे प्रणाम किया तो मैं इसको प्रणाम करूंगा, इसने मुझे गिफ्ट दिया तो मैं इसको गिफ्ट दूंगा, इसने मुझे घर में बुलाया तो मैं इसको घर में बुलाऊंगा। बिकॉज इट इज़ आवर नेचर टू गिव, टू रिस्पेक्ट ऑल। हाँ, इसलिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि भगवान को ये गुण पसंद है। इसलिए बता रहे हैं ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा। तो सम्मान की अभिलाषा, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, सम्मान मिलने का गुंजाइश, जो चांसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आज भी भारतवर्ष में लोग ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं, ऐसी वेशभूषा को देख के सम्मानित करना चाहते हैं। लेकिन अगर उसकी एक्सपेक्टेशन हमारे हृदय में आ गई और जिस दिन वो नहीं मिली, उस दिन हम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। हाँ, तो ये अच्छा नहीं है एक साधक के लिए, क्योंकि तृणादि भी सुनीचे न तरोरपि सही सुना। जो व्यक्ति इस भावना को लेके आएगा वही क्या कर पाएगा? कीर्तनीय सदाहरि कर पाएगा। हाँ, और साथ में बता रहे हैं ईर्ष्या से मुक्ति। दो चीज़ों से मुक्ति, ईर्ष्या से मुक्ति, सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ईर्ष्या के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं
ईर्ष्या का मुख्य चीज़ क्या है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो उसके पास क्यों है। अगर उसके पास भी नहीं है तब ओके है, देन आई एम ओके। मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं है जो सामने वाले को मिल गया, ये वस्तु मुझे क्यों नहीं मिली। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। इट इज़ कंपटीशन। कंपटीशन हमने चर्चा करी थी, वही करता है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं किसी वस्तु के लिए एलिजिबल हूँ, योग्य हूँ, तो मैं कॉम्पीट करता हूँ उसको, हाँ उसके लिए कि मैं योग्य हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं भी तो योग्य हूँ, जैसा उसने किया मैंने भी तो किया है। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं वो भगवान बड़े दयालु हैं, वो परिस्थितियाँ पैदा करते हैं हमारा इलाज करने के लिए। मैं एक बार एक सुन रहा था, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छा सेंटेंस मुझे लगा कि हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं जीवन में, और कई बार हम एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो जाते हैं। हम स्कूल में कभी फ़ेल हुए होंगे तो हमें री देना पड़ता है, री अपीयर होना पड़ता है। जब हमारे सामने कोई सिचुएशन, कोई टेस्ट दोबारा आ जाता है, इसका मतलब हम पिछले टेस्ट में फ़ेल हुए थे। ध्यान रखिए, कई लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बार बार ऐसी सिचुएशन मेरे आगे क्यों आ जाती है, क्योंकि इसका मतलब हम पहले फ़ेल हुए थे। अगर हम इस पर संदेह कर रहे हैं तो हम भगवान पर संदेह, भगवान आपका चेकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, भगवान आपका एग्जामिनेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। कृष्णा इज़ ऑलवेज इन कंट्रोल, उधर इम्परफेक्शन हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमारे जीवन में यदि कोई सिचुएशन पैदा होती है तो दैट मीन्स वो हमारे दोबारा से प्रैक्टिस के लिए कराई। भगवान बड़े दयालु हैं। इसमें दयालुपन क्या है, भगवान पास क्यों नहीं कर देते, पास इसलिए नहीं कर देते कि क्लास टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में अगर आपको ज़बरदस्ती पास कर दिया गया तो एक दिन जब बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा तब आप बुरी तरह फेल होंगे, तब क्या होगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम। स्कूलों में, कॉलेजों में स्कूल का रिजल्ट अच्छा करने के लिए बहुत पास कर देते हैं, लेकिन वो आदमी बोर्ड में लुढ़कता है फिर पूरी तरह से। भगवान बड़े दयालु हैं, वो जानते हैं कि मृत्यु के समय पर भयंकर टेस्ट किया जाएगा। यदि जीवन में मैं इन टेस्ट में रीअपियर होके पास नहीं होता तो मृत्यु के समय फेल हो जाऊंगा। इसलिए भगवान बार बार ऐसी सिचुएशन में लाते हैं कि जब हमें अपमानित किया जा रहा है, हाँ, या मेरे से कोई बेहतर दिख रहा है, कोई चीज़ किसी दूसरे को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है और मेरे अंदर ईर्ष्या पैदा हो रही है, तो हम फेल होते जा रहे हैं। बार बार भगवान ऐसी सिचुएशन में डालेंगे जहाँ ईर्ष्या पैदा हो रही है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि इस भावना से मुक्त होकर इस टेस्ट में हमें पास होना है और ऐसी सिचुएशन में भी ईर्ष्या नहीं करनी है। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।